दूसरे सर बेटा साइलेंट। चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी पावर के हमने लास्ट जो न्यूमेरिकल था वो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था, है ना। इसके बाद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर 1500 है। वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। किसकी होती है? पावर। तो आपको पावर गिवन है इलेक्ट्रिक हीटर की बेटा 1500 वॉट। कितनी है? 1500 वॉट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। तो आपको एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? टाइम आपको गिवन है 10 आवर्स। कितना है? आपको एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो kWh में आती है। अगर हमसे कहा जाता है कि जूल में निकालनी है तो अपने को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होता। लेकिन यहाँ पे अपन इसको किस में निकालेंगे बेटा? kWh में निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पता है सभी को? एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर की डेफिनेशन से आपने पढ़ा है, देखो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। और यहाँ पर वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे पावर की जगह, वर्क की जगह हम एनर्जी पुट करते हैं और पावर को टाइम से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। पावर की वैल्यू कितनी गिवन है? 1500 वॉट और टाइम की 10 आवर्स। अब देखो बेटा, कमर्शियल यूनिट हम निकालते हैं kWh में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर आपको गिवन है वॉट में। वॉट को किलोवाट में करने के लिए क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 1000। क्या करेंगे बेटा? डिवाइडेड बाय 1000। तो ये जो आपकी अब यूनिट चेंज हो गई है तो आंसर किस में आएगा? kWh में। किस में आएगा? क्योंकि टाइम आर में, पावर kW में हो गई, टाइम किस में है? आर में। अब kWh में आंसर आएगा तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 1 0 1 0 इधर कैंसिल हो गया, बचा क्या? 15 kWh। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 16, an object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हम ये मानते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट जो है वो जिसका मास m है, ये यहाँ पर अभी u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और जब आप इस पे रोकोगे कुछ टाइम के बाद में तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको क्या करनी है? रेस्ट में लेके आनी है। रेस्ट का मतलब क्या करना है? देखो रेस्ट में आएगा तो क्या होगा? v 0 हो जाएगी। आपको इसे रेस्ट में लेके आना है। रेस्ट में लेकर आने का मतलब क्या हुआ? इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी रुकने के बाद। तो इसका मतलब जब आपको वर्क डन निकालना होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क हो जाएगा बेटा 1/2m, v की वैल्यू 0 करनी है। क्या करनी है? 0। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, u का u ही रखना है आपको। तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा 1/2m, 0 में से किसी नंबर को माइनस करोगे तो वही नंबर आएगा, यानी माइनस u स्क्वायर। माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? 1/2m u स्क्वायर। क्या हो गया? u स्क्वायर। ये यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, ध्यान रखना। इसमें से इसको माइनस मत कर देना, है ना, बाय मिस्टेक ऐसे मत कर देना 1/2m u स्क्वायर। जिसकी मैथमेटिक वीक होती है वो ऐसे भी कर देता है। ये ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में, और मल्टीप्लीकेशन में कोई टर्म होती है तो साइन बाहर आ जाता है।
ठीक है, इसलिए साइन बाहर आ गया। यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी रुक रही है, व्हीकल क्या हो रहा है, रुक रहा है, यानी नेगेटिव वर्क हो रहा है, ये इसका आंसर है। नोट कर लीजिए बेटा इसे। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, कैलकुलेट द वर्क डन टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार। एक कार है जिसका जो मास है बेटा वो कितना दे रखा है आपको, 1500 kg। कितना दे रखा है, 1500 kg दे रखा है। मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर, मतलब ये कितनी की स्पीड से मूव कर रही है अभी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इसे स्टॉप करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इसे स्टॉप करना है। क्या करना है बेटा, स्टॉप करना है। क्या करना है, स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या होता है, रोकना है। मतलब वी क्या करना है, इसका जीरो करना है, ठीक है, वी क्या करना है, जीरो करना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन उससे पहले आप देखो बेटा, यहां पर आपको जो यूनिट गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में, आपको किस में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड। तो यू आपको गिवन है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, और आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीजन पता है ना। अब ये किस में हो गया बेटा, एक बार वापस समझा देता हूं, देखना इधर। क्यों करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, क्योंकि आपको पता है कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और पर आवर का मतलब ये हुआ कि आपको आर को, किलोमीटर को मीटर में कर दिया, कितने हो गए 1000, और आर को सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाई 60। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60, 3600। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा बेटा 10/6 इंटू 6, यानी 2 3 6 2 5 10, ठीक है। 6 3 18, ऊपर 5 नीचे 6 3 18। तो ये किसमें हो गया कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कारण है, ठीक है। आप चाहो तो 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 करके भी कर सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा थोड़ा। 3 6 18, 3 2 6 20 आ गया, 2 3 6, 2 1 2 0। तो u की वैल्यू आ गई देखो 10 इंटू 5, क्या आ गई 10 इंटू 5, और नीचे डिवाइड में क्या है 3 है, ठीक है। तो u की वैल्यू हो गई बेटा 50/3, 50/3। मैं इसको अगर राउंड ऑफ में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 1 3 2 0, 3 6 18, फिर पॉइंट लगाएंगे 2 0, 3 6 18, 16.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया u की वैल्यू। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वर्क डन का, तो आपको पता है क्या होता है, 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वर्क इज इक्वल टू 1/2m, m की वैल्यू 1500, कितनी गिवन है 1500। v आपको 0 करना है, तो v स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, और u की वैल्यू हमने यहां से निकाली बेटा 16.67 निकाली, लेकिन अब ये वाली रखेंगे 50/3 ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, आपको यहाँ पर स्क्वायर है, u का क्या है स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, अब 2 से इसको सॉल्व कर सकते हो आप 1500 को, 2 7 14, 1 0, 2 5 10, 750, यानी वर्क आपके पास आ गया 750 अंदर 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3, और ये माइनस बाहर है, ये माइनस क्या है बेटा
बाहर, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई। तो ये माइनस बाहर कर लो, तो वर्क आपके पास आ गया -750 इंटू 5 5 25 और 2 0, नीचे 3 3 9। ठीक है, क्या 9 से कोई डिजिट इसमें डिवाइड हो रही है क्या? 9 8 72, 73 74 75 नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि आपको इस पूरे को ना मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, देखो 25 की टेबल आती है अपने को, 25 जीरो बाद में लिख लेंगे, 3 0 है ना, लास्ट में लगा दो 1 2 3। ठीक है, 25 5 जा 125 होता है, 25 5 जा 125, 12 कैरी आ गया। यहाँ पर 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आएगा 1875 185 000, सही है, 1875 000। अब डिवाइड करते हैं 9 से 1875 को और आगे 000, 9 2 जा 18, 7 तो इधर 0 आएगा। देखो अब दो डिजिट एक साथ नहीं ले सकते अपन, 1 बाय 1 करके लेते हैं। तो पहले 0 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 0 से 0 7। अब नेक्स्ट डिजिट है 5 आपके पास, 9 की टेबल बोलो 75 से कम 8, 9 8 जा 72, 75 माइनस 72 करेंगे तो क्या आएगा 3, 5 माइनस 2 3। अब देखो बेटा इधर एक 0 बचा है, ये 0 यहां से लेंगे अपन, 9 की टेबल बोलो 30 से कम 3 टाइम, 9 3 जा 27, 10 माइनस 7 3 0, 9 3 जा 27, वापस से 3, एक 0 और ले सकते हो आप, 9 3 जा 27.30, तो ये 0.33 ही आएगा आगे भी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 208,333.33। क्या आंसर आएगा? 208 माइनस का माइनस भी है, -208,333.33 वर्क की एसआई यूनिट। सर आपने बोला था माइनस नहीं लगता, अभी इसमें लिखेंगे लेकिन वो होता है, इसमें नेगेटिव वर्क हो रहा है। नेगेटिव वर्क क्यों हो रहा है? क्योंकि गाड़ी रुक रही है ना। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती, अगर गाड़ी स्पीड बढ़ती तो ये पॉजिटिव में आता आंसर। यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है? नेगेटिव एक्सीलरेशन। हाँ, तो इसलिए माइनस आएगा, रिटार्डेशन हो रहा है इसका। और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? जूल। क्या होती है? पीछे जे लगेगा, नोट कर लीजिए बेटा इसे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्वेश्चन नंबर 20। सर समझ में कब आया बेटा? साइलेंट हो जाए बेटा सभी। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एनर्जी इन KWH, फाइंड द एनर्जी इन KWH consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt each. आपको एनर्जी कंज्यूम करनी है, मतलब कैलकुलेट करनी है KWH में। आपको गिवन है 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 ईच, मतलब 4 डिवाइस है और चारों की जो पावर है वो कितनी है? 500 500 500 है ना, 4 डिवाइसेस हैं। तो टोटल पावर ऑफ 4 डिवाइसेस डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं। टोटल पावर ऑफ 4 डिवाइस, एक पावर की पावर दे रखी है आपको कितनी? 500 वॉट। कितनी दे रखी है बेटा? 500। और आपको निकालनी कितने की है? 4 की। कितने की निकालनी है? तो मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 जा 20, आगे 2 0, 2000 वॉट। ये 4 डिवाइस के आगे। क्योंकि अब देखो बेटा क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है फाइंड द एनर्जी इन KWH। इसका मतलब जो ये वॉट है इसको KW में करना पड़ेगा। तो इसको KW में करने के लिए क्या करते हैं बेटा? डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये किस में आ गया? KW में आ गया। 2 KW। टाइम आपको गिवन है,
hours. कितना गिवन है? 10 hours. 10 आवर्स। कितना गिवन है बेटा? 10 आवर्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके पास पावर इंटू टाइम। क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर आपने निकाली है 2 किलोवाट और टाइम कितना दे रखा है आपको? 10। ठीक है, तो एनर्जी जो है आपकी KWH में आई है। किस में आएगी? KWH में 20 KWH। ये आंसर हो जाएगा बेटा, नोट कर लीजिए इसे अपनी नोटबुक में। किसी को कुछ पूछना है इसमें? आ गया सबको समझ में? हाँ. ठीक है बेटा, ओके, नोट कर लीजिए।